फिल्मों में कड़कती आवाज के साथ निगेटिव रोल करने वाली अभिनेत्री थी बिंदु। कभी सौतेली माँ के रोल, कभी सौतेली सास का रोल और कभी खड़ूस बीवी का रोल उन्होंने खूब निभाया है। 70 और 80 की अभिनेत्री बिंदु का फिल्मों में नेगेटिव किरदार ही अभी तक रहा है। जन्म इनका 17 जनवरी 1951 गुजरात के साड़ में हुआ था। पिता का नाम नानू भाई देसाई था और माता का नाम ज्योत्सना था। पिता निर्देशक थे और ज्योत्सना अभिनेत्री थी। इनकी चचेरी बहन थी अरुणा ईरानी, जी हाँ, जिनको लोग अभी भी जानते हैं। महज 13 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के मौत के बाद सारी परिवार की जिम्मेदारी इनके छोटे कंधों पर आ गई थी। इनके 7 बहन और एक भाई था। बिंदु बड़ी थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई थी। पिता प्रोड्यूसर थे, इसके चलते इन्हें फिल्मों में काम आसानी से तो मिल गया, लेकिन इन्होंने छोटी उम्र का लिहाज कर इन्होंने पहले मॉडलिंग की, कुछ डॉक्यूमेंट्री भी की जिसमें इन्होंने अच्छा रोल किया था। पहली फिल्म जब मिला तब वे मात्र 11 वर्ष की थी, जिसमें इन्होंने चाइल्ड का रोल किया था। इनकी कैरियर 1962 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में हुई थी। फिल्म का नाम था अनपढ़, जिसमें इन्होंने माला सिन्हा की बेटी का रोल किया था। फिर दौर बढ़ता गया। 1959 में इत्तेफाक और 2 रास्ते फिल्म में इन्होंने काम किया। फिल्म कटी पतंग में कैबरे डांसर के रूप में यह मशहूर हुई और उसी से इनकी फिल्म की गाड़ी चल पड़ी। कटी पतंग फिल्म में इनका नाम शबनम था और इसी फिल्म ने असली पहचान भी दी थी। बाद में कई फिल्मों का दौर इन्हें मिलता गया और ज़्यादातर इन्हें शुरू में कैबरे डांसर का ही रोल मिला। बिंदु को अपनी असल ज़िंदगी में नकारात्मक छवि को ही झेलना पड़ा था। फिल्मों में भी नकारात्मक रोल निभाने के चलते लोग उन पर टोन कसते थे। उनके खुद बहन के बच्चे भी उनसे डरते थे। फिल्म औरत, आया सावन झुमके, डोली, 2 रास्ते इत्यादि फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल ही किया है। नेगेटिव रोल के लिए उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया था। बिंदु जब 16 वर्ष की हुई तब उन्हें चंपक लाजवेरी से प्यार हो गया था, जो भी उनके पड़ोसी थे और वे इनसे 5 साल बड़े थे। लेकिन प्यार किसी उम्र का ताजुब नहीं होता, इसलिए उन्होंने शादी के लिए चंपक लाजवेरी से अच्छा दोस्त कहीं नहीं चुना था। इसलिए उनके जीवन साथी के रूप में, असली फ्रेंड के रूप में उन्होंने चंपक लाजवेरी को ही जीवन साथी चुन लिया था और उनसे ही शादी कर लिया था। वे एक बार माँ भी बनी। जब माँ बनी तो उनका बच्चा 7वें महीने में ही मिसकैरेज हो गया था। फिर वे कभी माँ नहीं बन पाए। इनके नकारात्मक रोल इनके असल ज़िंदगी पर भी काफ़ी प्रभाव डालने लगे थे। लोग इन्हें ताने देते थे। फिल्मों के बुरे रोल के कारण वे खुद भी शर्मिंदा रहती थी, क्योंकि उनके परिवार के बच्चे भी उनसे काफ़ी डरते थे और उनके बारे में गलत सोचते थे। एक बार एक फिल्म में बच्चे को मारने का सीन था। सीन खत्म होने के बाद वे खुद इस बर्ताव के लिए अपने आप को नीचा महसूस कर रही थी और वे रोने भी लगी थी। 1973 में डॉक्टरेट प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ने सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही नहीं बल्कि बिंदु को भी पहचान दिलाई थी। बिंदु ने इसमें मोना डार्लिंग का रोल किया था। जी हाँ, आजकल प्रेम से या अपनी पत्नी को या प्रेमिका को लोग मोना डार्लिंग ही कहते हैं। यही जंजीर फिल्म थी जहाँ से इस मोना डार्लिंग शब्द का प्रचलन चल पड़ा है। मोना डार्लिंग, इस फोन के टोन को बंद कर दो, कम ऑन। और आज भी लोग अपने पत्नी को जब ज़्यादा प्यार करते हैं या पत्नी रूठ जाती है तो उन्हें मोना डार्लिंग कहकर पुकारते हैं और मनाते हैं। मोना डार्लिंग डायलॉग बहुत मशहूर हुआ और इसी से वे ज़्यादा नाम कमाई और फिल्मों में अपना पहचान अच्छे से बना पाई थी। फिल्म जंजीर में विलेन अजीत बिंदु को द्वारा जब मोना डार्लिंग बोला जाता था तो वह फिल्म बहुत ही दर्दनाक ढंग से या आवाज़ को कर्कश ढंग से बोला जाता था। मोना डार्लिंग से मशहूर हुई बिंदु उस समय की कठिनाइयों को पार करके अपना नाम कमाया था। कई फिल्में में जो इन्हें काम करने के बाद पीछे भी लोग इन्हें मुड़कर देखते थे, लेकिन कहते थे यही है वो मोना डार्लिंग। दोस्तों, फिर इन्होंने फिल्मों को पीछे मुड़कर नहीं देखा, कैरियर को आगे बढ़ाती गई और फिर इनके जीवन में फिल्म आते गए। लेकिन सिर्फ अंतर यही था कि ज़्यादा इन्हें नेगेटिव रोल ही मिलता था। बिंदु के पिता जब जीवित थे
तो वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक्टर बने या फिर फिल्मों में काम करे, क्योंकि वे चाहते थे उनके बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ाई करें और अच्छे अच्छे पद पर जाएं, और वे चाहते थे कि बिंदु भी एक अच्छी डॉक्टर बने। पिता के मरते ही मॉडलिंग की, 1962 से लेकर लगातार फिल्मों में एक्टिंग किया। 1974 में एक फिल्म आई थी अर्जुन पंडित, जिन्होंने इन्होंने एक्टिंग किया था। बिंदु ने अपना स्टारडम स्थापित इसी में किया था। एक फिल्म आई थी कटी पतंग, जिसमें बिंदु का डांस या मेरा नाम शबनम, इसमें इन्होंने सबों का नाम भी पड़ गया था। जब इनका 1977-80 के बीच बच्चा मिसकैरेज हुआ, तब डॉक्टर ने इन्हें डांस करने के लिए मना कर दिया था। तब से बिंदु फिल्मों में कैबरे डांसर या किसी प्रकार का डांस प्रोग्राम नहीं करती थी, लेकिन 1980 के दशक में फिर उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री लिया। फिल्म हीरो अलग अलग, बीबी हो तो ऐसी, खड़ूस माँ, सास और आंटी के किरदार भी इन्होंने निभाया है। जीवन में सबसे अच्छा उनका कोई दोस्त है तो वे है उनके पति चंपक लाल, और वे कई पार्टियों में साथ जाते हैं और ज़्यादा देर तक वे पार्टियां एंजॉय नहीं करते और तुरंत लौट जाते हैं। आज वो एक हंसमुख, बेहतरीन और दया की देवी हैं। पति चंपक लाल जावेरी उनके शौक़ को भी बहुत बढ़ावा देते थे, सम्मान करते थे। वे कभी नहीं कहते कि तुम फिल्मों में काम नहीं करो, लेकिन इतना ज़रूर कहते थे कि हमें आर्थिक तंगी तो है नहीं, फिर फिल्मों में काम क्या करना। लेकिन पत्नी की जीत के आगे वे उनका सम्मान करते हुए उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए हामी भर ही देते थे। बिंदु की आखिरी फिल्म आई थी जो सुरेश ग्रोवर द्वारा निर्देशित थी, फिल्म थी भोजपुरी दुश्मन के खून पानी है, में उन्होंने काफ़ी अच्छा अभिनय किया था। यह हिंदी फिल्म मुक्का का डब भोजपुरी में किया गया था, जो कभी भी सिनेमा हॉल में नहीं दिखाई गई थी। एक बार कपिल शर्मा शो में भी अरुणा ईरानी के साथ बिंदु को देखा जा सकता है, क्योंकि इन्हें दोनों बहनें कपिल शर्मा शो में भी आई थी और काफ़ी धमाल मचाया था। पुरानी बातों को उन्होंने जिक्र किया था, अपनी बीती हुई हर घटना का उन्होंने जिक्र किया था। अरुणा ईरानी और बिंदु दोनों ही संघर्ष की देवी हैं और इन्होंने फिल्मों में नेगेटिव रोल किया है। काफ़ी फिल्में बनाई, 100, 200, 500, कोई फिल्मों की गिनती नहीं, लेकिन नेगेटिव रोल ही इनकी पहचान बन चुकी थी। माँ का रोल रहे, सास का रोल रहे, सौतेली माँ का रोल है या कैबरे डांसर का रोल है। अरुणा ईरानी से लेकर बिंदु ने, दोनों बहनों ने नेगेटिव रोल में अपना काफ़ी नाम कमाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी बिंदु देवी के नाम? तो बने रहिए इस वीडियो पर, आगे भी इस तरह के और वीडियो में लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।